अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। ठीक है, तो देखिए, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में तीन किस्म के एमसीक्यूज़ जो है वो हमारे पास आ सकते हैं। एक वो होंगे जिसमें एक्टिव वॉइस दिया गया होता है और हमें कहा गया होता है कि इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करें। दूसरे किस्म के जो सेंटेंसेस हैं वो इस तरह आ सकते हैं कि पैसिव वॉइस जो है वो दिया गया होता है और हम उसको कन्वर्ट करेंगे एक्टिव वॉइस में। और तीसरे किस्म के सेंटेंसेस इस तरह के आ सकते हैं जिनको हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज या कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक बार रिवाइज करते हैं। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में एक वो टाइप ऑफ सेंटेंसेस होते हैं जिसमें एक्टिव वॉइस दिया गया होता है और हम उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, या पैसिव वॉइस दिया गया होता है उसको हम एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। और एक वो किस्म के सेंटेंसेस होते हैं जिसमें एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में उसको कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। तो वो कौन से सेंटेंसेस होते हैं? वो वही सेंटेंसेस होते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट मौजूद ना हो। जिन सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट नहीं होता वो सेंटेंसेस एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं किए जा सकते। यहाँ अगर हम देखें, हमारे पास एक सेंटेंस है कि ही कैन प्ले फुटबॉल। ही कैन प्ले फुटबॉल। अब इस सेंटेंस को हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो जब एक सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया जाता है तो उसके लिए कुछ रोल्स हैं, उन रोल्स को हम पढ़ेंगे। लेकिन पहले ये समझे कि ये जुमला पहले से ही तो पैसिव वॉइस में तो नहीं है। यानी हम ये देखते हैं कि ये जुमला किया ये पहले से ही एक्टिव वॉइस में है, इसको हम कन्वर्ट करते हैं पैसिव वॉइस में, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जुमला पहले से ही पैसिव वॉइस में हो। तो आप सिर्फ वर्ब को देखें। अगर वर्ब जो है वो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब के अलावा किसी और फॉर्म में है तो इसका मतलब ये है कि ये जुमला एक्टिव वॉइस में है। ठीक है, अब देखिए, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ अगर हम देखें तो ये प्ले जो है वो तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो पैसिव वॉइस में तो हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल होता है। तो हमें ये बात साबित होती है कि ये जुमला पहले से ही पैसिव वॉइस में नहीं है, ये एक्टिव वॉइस में है। ठीक है, अब इस जुमले को हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में तब्दील करना चाहते हैं हम, तो इसके लिए कुछ रोल्स हैं। उन रोल्स को फॉलो करके हम इस जुमले को पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। इसमें पहला रोल जो है वो है रोल ऑफ आइडेंटिफिकेशन। रोल ऑफ आइडेंटिफिकेशन। रोल ऑफ आइडेंटिफिकेशन का मतलब यह है कि एक्टिव वॉइस में ये जो जुमला दी गई है इसमें हम सब्जेक्ट को ढूंढेंगे, इसमें हम वर्ब को ढूंढेंगे और इसमें हम ऑब्जेक्ट को ढूंढेंगे। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में बात की जाती है, या सब्जेक्ट वो होता है जो काम कर रहा होता है। ठीक है, और वर्ब क्या होता है? वर्ब वो होता है जो किसी काम को रिप्रेजेंट करता है, और ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पर काम किया जाता है, जो काम को रिसीव करता है, रिसीवर ऑफ द एक्शन। सब्जेक्ट जो होता है, सब्जेक्ट ये डूअर ऑफ द एक्शन होता है। वर्ब जो है ये एक ऐसा वर्ड होता है जो एक्शन को रिप्रेजेंट करता है और उसके तीन फॉर्म्स होते हैं, और ऑब्जेक्ट वो होता है जो एक्शन को रिसीव करता है। ठीक है, तो अब हम इस जुमले में पहले सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे, उसके बाद बाकी रोल्स इस्तेमाल करेंगे। तो रोल ऑफ आइडेंटिफिकेशन के मुताबिक ही जो है ये सब्जेक्ट है क्योंकि ये फुटबॉल खेलने का काम करता है, और प्ले जो है ये वर्ब है क्योंकि ये एक काम को रिप्रेजेंट करता है, और ये काम जो है ये खेलने का काम फुटबॉल पे ही हो रहा होता है, तो यहाँ फुटबॉल जो है ये ऑब्जेक्ट है। सेकंड रोल जो है, सेकंड रोल ये है कि हमने पहले रोल में तो हमने सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को क्या आइडेंटिफाई किया। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो सब्जेक्ट होता है इसको हम ऑब्जेक्ट की जगह पे रखते हैं।
तो हमें पता होती है कि सब्जेक्ट जो है ये हमेशा स्टार्ट पे होता है, मतलब अक्सर स्टार्ट पे होता है, हमेशा नहीं लेकिन अक्सर ये स्टार्ट में आता है। और ऑब्जेक्ट जो होता है ये सेंटेंस के अक्सर जो है वो एंड पे होता है। ठीक है, तो अब हम सब्जेक्ट को उठाते हैं और उसको ऑब्जेक्ट की जगह पे रखते हैं। यानी मतलब ये है कि सब्जेक्ट जो स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस पे होता है इसको हम एंड ऑफ द सेंटेंस पे रखते हैं। ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट जो होता है उसको हम उठाते हैं और उसको सब्जेक्ट की जगह पे रखते हैं। यानी मतलब ये है कि जो एंड ऑफ द सेंटेंस है ये सब्सटेंस नहीं है, ये सेंटेंस है। ठीक है, तो ये सेंटेंस है। यानी ऑब्जेक्ट को हम उठाते हैं और उसको सब्जेक्ट की जगह पे रखते हैं। यानी सेंटेंस के एंड से ऑब्जेक्ट को उठाकर सब सेंटेंस के स्टार्ट पे सब्जेक्ट की जगह पे रखते हैं। तो इस रोल को क्या कर कहते हैं, इस रोल को कहते हैं इंटरचेंजिंग ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को हम इंटरचेंज करते हैं, उनके प्लेसेस को इंटरचेंज करते हैं। इस डायग्राम को देखें, सब्जेक्ट सेंटेंस के स्टार्ट में, ऑब्जेक्ट जो है सेंटेंस के एंड पे। तो सब्जेक्ट को हमने उठाया, ऑब्जेक्ट की जगह पे लगाया, और ऑब्जेक्ट को हमने उठाया, उसको सब्जेक्ट की जगह पे रख दिया। उसके बाद सब्जेक्ट से पहले बाई का इस्तेमाल करते हैं, सब्जेक्ट से पहले बाई का इस्तेमाल करते हैं और वर्ब के थर्ड फॉर्म को इस्तेमाल करेंगे। देखिए एक बात याद रखें, हमेशा पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल होता है। और उसके बाद टेंस को भी चेंज करेंगे, उसके बाद टेंस को भी चेंज करेंगे। अब इस सेंटेंस को हम ही कैन प्ले फुटबॉल, ही किया है, ही सब्जेक्ट है, प्ले जो है ये वर्ब है, और फुटबॉल जो है ये ऑब्जेक्ट है। अब हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर रखते हैं और सब्जेक्ट जो है उसको हम ऑब्जेक्ट की जगह पर रखते हैं। तो देखिए इसको हम यहाँ लेकर आ गए तो फुटबॉल, ठीक है। उसके बाद जो ही है इसको हम ऑब्जेक्ट की जगह पर रखते हैं। तो देखिए ही जो है ये सब्जेक्टिव केस में है, तो जब हम इसको ऑब्जेक्ट की जगह पर रखते हैं तो इसको हम ऑब्जेक्टिव केस में रखेंगे, तो हिम। ठीक है, उसके बाद जो सब्जेक्ट को हमने ऑब्जेक्ट की जगह पे लाया, इससे पहले बाई का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अगर उसके बाद जो प्ले है, जो इसका थर्ड फॉर्म जो है वो प्लेड है। ठीक है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। और देखिए ये कैन जो है ये मॉडल वर्ब्स वगैरह है, जब कैन आ जाए तो इसको हम चेंज करते हैं कैन बी में। ठीक है, तो फुटबॉल कैन बी प्लेड बाय हिम। यहाँ देखें इस एग्जाम्पल में ही रोट अ नॉवल। अब यहाँ जो है ये क्या है, ये सब्जेक्ट है। ठीक है, रोल ऑफ आइडेंटिफिकेशन, रोट किया है, रोट सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, मतलब ये वर्ब है। नावल जो है ये ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट की जगह पर, सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट की जगह पर, तो ये बन जाएगा अ नावल। ठीक है, उसके बाद जो सब्जेक्ट है ये सब्जेक्टिव केस में है, जब हम इसको ऑब्जेक्ट की जगह पर रखते हैं तो ये हम ऑब्जेक्टिव केस में ही रखेंगे। ठीक है, तो ये हिम हुआ। अब इससे पहले बाई का इस्तेमाल करेंगे, बाई भी हमने इस्तेमाल किया। उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब राइट, रोट, रिटन, ये भी हमने लगाया। उसके बाद जब हम टेंस के चेंज को पढ़ेंगे तब आप लोगों के समझ में आ जाएगा यहाँ वास का इस्तेमाल होता है। वास क्यों इस्तेमाल होता है ये टेंस पर डिपेंड करता है। यहाँ चूँकि पास्ट एंड डिफिनिट टेंस था, तो पास्ट एंड डिफिनिट टेंस को जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो उसको हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करेंगे। तो यहाँ अ नॉवल वाज रिटन बाय हिम।